परिवार कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए। फिर वो ऐसे ही मैंने फैमिली वाले कहे ऐसा क्या दुख है सब कुछ होते हुए भी, कि मैंने कहा दुख कुछ नहीं है मुझे, लेकिन वो सुकून शांति मुझे नहीं मिल रही है। तो फिर अचानक से मेरे भाई के मोबाइल पे इसका प्रचार आया, तो उसने मेरे को बोला कि गायत्री परिवार का सागाड़ में इस तरह से शिविर लगने वाला है, और अगर आप वहाँ जाना चाहती हो तो मैं बात करूँ। तो मुझको ऐसी खुशी हुई कि चलो इस घुटन से निकलेगा, मेरे को एक बहाना मिल गया। मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है, क्या ज्ञान मिलता है, क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में कि यहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं उस घुटन से निकलना चाहती थी। तो मेरे भाई को मैंने बोला कि मेरी मम्मी कहती कि मैं नहीं रह पाऊँगी, उसको 2 दिन मनाने में लगे मुझको कि मैं तेरे को आना ही होगा, यूँ मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर मुझे यूँ लगा मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी छोड़ के। मैंने यूँ कहा मैं मर भी जाऊँ मैं वहीं रह लूँगी, लेकिन मेरे को एक बार इस घुटन से बाहर निकालो। फिर मैं अचानक से બધું સારું થઈ જશે બેટા. હા બોલો. फिर मैं यहाँ पर आई। पहला दिन मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मेरी मम्मी बोली मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने बोला तेरे को जाना तो जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, भले मेरे को कितनी भी तकलीफ पड़े, कुछ भी मैं रहूँगी, क्योंकि मेरे को उस घटन से निकलना था बाहर। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर 3 साल के अंदर इतनी अंदर वो हो गई थी कि मुझे बाहर निकलना था, और मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं कहीं जा सकूं, 2 दिन रह सकूं। ऐसा સારું થઈ ગયું ને, હવે તો નહીં રોવાનું દીકરા, નહીં રોવાનું દીકરા. બહુ સારું बोले છે. સરસ બોલો. कैसा लगा यहाँ पे आपको? मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आप के अंदर बहुत बदलाव देखा। और आप सब मेरे को पूछते तुम हंसती क्यों, लेकिन मैं एक राज बता दूं, हंसता वही है जो मन से दुखी होता है। वो अपने दुख किसी को बताता नहीं है। जो दिल से उदास होता है, मन से उदास है, अपनी आत्मा से उदास है, वो अपने चेहरे पे सदा स्माइली बना रखेगा, क्योंकि मैं अपना दुख किसी के सामने व्यतीत करना नहीं चाहती, और सामने वाले के पास वो आंखें नहीं है जो मेरा दुख पढ़ सके, चाहे मेरा अपना हो चाहे कोई पराया हो। और मैंने इतना संघर्ष किया, और अभी 3 साल के दरमियान ही मुझे सब कुछ मिला है, मेरे ससुराल से, पियर से। और जैसे ही मेरे को वो सारा सुख मिला, वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई। उस सुख को मैं देख नहीं सकी, उस सुख को मैं अपने आप के अंदर ग्रहण नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी परिस्थिति इस हिसाब से होगी कि मैं उस चीज़ को कभी अपना नहीं सकी। जब दुख था तब मैं ठीक थी, और जैसे ही मेरे को सुख मिला, घर मिला, परिवार मिला, सब कुछ अच्छा हुआ, तो मैं अपने शरीर से अस्वस्थ हो गई। तो फिर मैंने अपने आप को, मेरी मौत हर हमेशा मेरे सामने ही खड़ी रहती थी, हर हमेशा, लेकिन मैंने हंसना नहीं छोड़ा, हमेशा हंसती रही। चाहे मैं गुजरात के हॉस्पिटल में गई हूँ, चाहे उदयपुर के हॉस्पिटल में गई हूँ, या किसी भी हॉस्पिटल में गई हूँ, डॉक्टर ने मुझे ये नहीं पूछा कि मरीज कौन है। मेरे साथ आने वाले को मरीज समझता था, और मुझे एकदम स्वस्थ समझता था। मेरे को खुद को ब्लड कैंसर था आज से 3 साल पहले। अपोलो में जब उसकी रिपोर्ट आई ब्यूरेन टेस्ट में, तो उसने बोला कि आपको देख के मुझे लग नहीं रहा कि आपको ब्लड कैंसर रही हो। तो मेरे साथ थे, मेरे ससुराल में ही थे साहब, बोले कि इनको हो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे को भी लग रहा, मेरे को नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्ट बता रही दो कि हम मान लेते। तो काफ़ी मेरे उसका इलाज चला, मेरे बाल हाल चले गए थे काफ़ी। 1 साल तक मैं, मेरी मम्मी सब वहीं रहे, और पता नहीं कौन सी शक्ति से मैं अपने आप में इस तरह से खड़ी हो गई। मैंने अपने आप में हिम्मत नहीं हारी, और मैं तो किसी गुरु को भी आज तक बनाया ही नहीं है। गुरु क्या है वो भी पता नहीं है। बस मैं अपनी, हमारे कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी माता जी है, बस मैं उनको, माता जी को बहुत मानती हूँ। बस मैं माता जी की इष्ट है, माता जी को ही मानती हूँ, और हमेशा उनको ही पूजो। और मैंने हर फैसला जिंदगी, अगर मेरे को यहाँ खड़ी होके मेरे को वहाँ जाना है, तो वो फैसला भी मैं उस पर छोड़ती हूँ कि आगे जाके मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब उस पर निर्भर है। और मैंने इसके बाद मेरे मस्तिष्क में प्रॉब्लम हुई, ब्लड कैंसर का तो किस्सा खत्म। जैसे ही वो डाउन होता गया, अचानक से मेरे मस्तिष्क में प्रॉब्लम चालू हो गई। डॉक्टर ने मेरे को मेंटल बोल दिया था, महीने से मेरे को एडमिट रखा हुआ कि आपकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है,
और आप अब ज़्यादा वो नहीं कर सकती, तो मुझको बेहोशी के रखा गया 1 महीने तक कि आपका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। काफ़ी दवाइयाँ करवाई, बहुत कुछ करवाई, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। वो सुकून, वो शांति मुझे नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ने बहुत दवाई करवाई, लेकिन मुझे कोई सुकून नहीं मिला जो मुझे यहाँ आके मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने लाखों की दवाइयाँ खाई, वो मुझे सुकून की नींद नहीं मिली, वो नींद मुझे यहाँ आके मिली है। और मैं 3 साल से, आप मेरे को यहाँ देख रहे हंसने, मैंने 3 साल से हंसना छोड़ दिया। 3 साल से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, जब भी ये आते हैं, मेरा फैमिली आता, मैं बोलती ये सब कहते हैं कि तेरे पति ने ये किया। मैंने कहा मैं घर बार मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। अभी 1 महीने की हमारी मीटिंग की बात है, अभी यहाँ आने से पहले मैंने मीटिंग की मेरे घर में सबको बुला के कि अब मेरा क्या किया जाए, अब मुझे क्या चाहिए। वो बोले इतना सुख है, मेरी बहन ने कहती है मेरे को सुख नहीं चाहिए, मुझे सुकून, शांति और प्रेम के 2 बोल चाहिए, और वो मुझे यहाँ आके मिले। बहुत बहुत। और मैंने गुरु को देखा नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं, आज तक मैंने उनकी पुस्तक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने यहाँ आने के मेरे साथ 3 चमत्कार ऐसे देखे कि मैंने खुद गुरु को साक्षात देखा है। देखा ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि तू मुझे नहीं समझ रही है, लेकिन मैं किसी को समझाऊंगी तो वो जरूर समझ जाएगा। और ये बात मैंने गुरु जी को भी बताई थी, उनको भी मैंने ये बात उनसे ही बताई, क्योंकि मैं कभी सपने वाली बात मैं किसी को बताती नहीं हूँ। फिर मुझे यूँ लगा कि हो सकता है कि गुरुजी कुछ कहना चाहते हो यार, और ऐसे भी कोई चमत्कार मेरे साथ हुए जो मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने तो गुरुजी को ही बोलते हुए उनमें गुरु को कोई देखा है।